क्लिप्स हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं। पहले आप वो क्लिप्स मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर से मैं तल्लक रखता हूं। मैं जो आपको यहाँ की बात ओरिजिनल बता सकता हूं वो पाकिस्तान का कोई तजिया नगार या सहाफ़ी, वैसे मीडिया तो आपका जो है वो वैसे ही बिका हुआ, वो तो दिखाएगा नहीं। लेकिन हकीकत में आपको ये भी बताऊंगा कि दरअसल क्या ये बिजली का मामला है या कुछ अंदर खाने कुछ और पक रहा है, जो हाई लेवल पर ये जो गरीब आवाम है ये सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। आप पहले ये वीडियो क्लिप्स मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद आपको मैं मेन बात बताता हूं कि वजह क्या है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। बिल्ली के गले में गेंठी कौन बांधेगा? ये समझ ले कि ये तहरीक है कि बिल्ली के गले में गेंठी बांधने वाली बात है। मुझे शक पड़ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये बिजली की तहरीक किसी और तरफ न चली जाए, तो लेने के देने ना पड़ जाए हुकूमत पाकिस्तान को, जो करसे से हमें थत्था थुमा लगा के अपने साथ लगाए हुए है। और वो एक नाम नहाद असम्बली आपने देखा आज़ाद कश्मीर में उन्होंने कायम की है, जिसमें 50-60 बुश बैठिए बिठाए हुए हैं, जिनका कोई अवाम में उनकी मकबूलियत तो पजीराई उनको ऐसी नहीं है। सच ये एजेंसियों की गेम है, वो जिसको जिताते जिता देते हैं, जिसको हराते हैं उसको हरा देते हैं। नाजरीन, ये जो वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा फरमाया, कुछ बात आपको समझ आ गई होगी कि दरअसल बात है क्या। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि बिजली की बात तो है ही है, क्योंकि कश्मीर से 100 मेगावाट बिजली बन रही है और सिर्फ 400 मेगावाट बिजली कश्मीर को ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं दे रहा हमें। हमसे खरीद रहा है 2 रुपये 2.5 रुपये में और हमें बेच रहा है 55 रुपये में यूनिट। ठीक है, सबसे बड़ा मसला तो ये है, लोगों के जहन में ये चीज़ भी है। लेकिन मेन जो बात है, ये जो कुछ दिनों से इंतहाई लोगों के अंदर जज्बात खौफनाक किस्म के बढ़ गए हैं, उनमें सबसे जो मेन बात है कि आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला है बाग की तहसील है दीरकोट आज़ाद कश्मीर। यहाँ पर कुछ बैंक जो हैं HBL और अलाइड बैंकों के जो लोगों को हाल ही में कुछ उनके चेक बॉक्स जो है वो जारी हुए, उन पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो KPK का लिखा हुआ है। तहसील उनकी यहाँ पे दीरकोट लिखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट KPK, उन्होंने इस तरह केपटाबाद जो है वो शामिल किया हुआ है। अब लोगों के जहन में ये जो आ रहा है कि भाई ये क्या मामला है, लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि ये जो है पाकिस्तान शरारत कर रहा है और हमें किसी तरीके से बाग को या मुजफ्फराबाद को ये KPK के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, हमें ये पाकिस्तान में जम करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तानियों ज़रा गौर से मेरी बात को समझना कि आपको इस वक्त सोचना चाहिए कि आपके मुल्क का क्या हाल है, आपके मुल्क की माशियत किस तरफ जा रही है, लोगों के अवाम के दिलों में कितनी नफरत है, क्या आर्मी के लिए, क्या आपके लीडर्स के लिए। और ऊपर से आप इस तरह की यार हरकतें कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि भाई कश्मीर को हम पाकिस्तान में किसी तरीके से ये छोटे मोटे हथकंडे लगा जोड़ के हम कश्मीर को जो है पाकिस्तान में जम कर लेंगे। भाई ये बात आपके बस की नहीं है। ये गयूर कौम है और ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हैं। उन्होंने गैरत करके खुद अपने बलबूते पर कुछ हमारे KPK के भाइयों के साथ मिलकर हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया। पाकिस्तानी मेरे भाइयों जो मेरे आप वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं वल्लाह करके कह रहा हूँ, ये बात नहीं है कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना या पाकिस्तान का तराना बजता है तो खुदा की कसम हमारे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे रगों में खून बहुत जोश से भागने लगता है, दौड़ने लगता है, दिमाग घूम जाता है कि ये मेरा मुल्क है, इसकी खातिर जान भी दे सकता हूँ। लेकिन जिस तरह के आप यार उत्कंडे या जिस तरह के आप लोगों को ये जो माहौल में आपने बना रखा है, तो इस तरीके से तो ये नहीं हो सकता ना। हम अपने बाओ इजाद से पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे लगाते सुनते आ रहे हैं और ख़ुद भी लगाते रहे और आज भी लगाते हैं। लेकिन ये जो आप तरीकाकार कर रहे हैं, ये जो आपने हरकतें शुरू कर दी हैं, ये भाई ये नहीं चलने वाली। ये नई नस्ल नहीं मानती किसी सूरत। मैं खुद कह रहा हूँ ना, लोगों के दरमियान बैठते हैं, बातें होती हैं, एक बंदा भी नहीं एक्सेप्ट करता कि पाकिस्तान क्या है। भाई वो कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर मैच हार जाती थी ना तो यकीन माने यहाँ पर टीवियाँ भी टूटती थी, यहाँ पे लोग खौफजदा होते थे, रोते थे और चीखते थे, खाना नहीं खाते थे। और आजकल क्या हो रहा है, अगर पाकिस्तान की टीम मैच हार जाती है ना तो व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेज हो रहे होते हैं
کہ हमारा पड़ोसी मुल्क हार गया, ठीक है। इस तरह की नौबत आन पहुंची है। ये जो नई नस्ल है इसको आपने बिल्कुल जो है ना, ये जो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पाकिस्तान की अवाम को, पंजाब की अवाम को हमने जो है ना डंडे के ज़ोर पे दबा दिया है, एक शख्स की खातर आपने पूरा मुल्क तबाह बर्बाद कर दी। हम ये पेशन गोई कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में एक बड़े लेवल पर एहतजाज होगा और जो आपके गले की हड्डी बनेगा। याद रखना KPK, गिलगित और आज़ाद कश्मीर आपके लिए आने वाले दिनों में इंतहाई ख़तरनाक माहौल पैदा कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास से बाहर होंगे, तुम आइटम बम नहीं चला सकते हो, ठीक है। तुम कितने लोगों को उठा के जेलों में रखोगे? हम आपको बात समझा रहे हैं कि आप संभल जाएं, और ये बात आप गौर से सुन लें कि अगर आप ये चाहते हैं कि कश्मीर को हम पाकिस्तान के साथ इस तरीके से जम कर लेंगे तो ये आपके बस की बात नहीं है भाई। आज़ाद कश्मीर में लोगों के दिलों में इंतहाई खौफनाक लावा जो पक रहा है, ये आपके गले की हड्डी बनेगा और आने वाले दिनों में इंतहाई आपके लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। ख्वाह वो KPK हो, ख्वाह वो गिलगित से हो, ख्वाह वो आज़ाद कश्मीर से हो। और आज़ाद कश्मीर के लोगों का मैं आपको ये बता दूं कि आज़ाद कश्मीर के लोग गैरतमंद लोग हैं। ये मकबूजा कश्मीर की आवाम नहीं है जो भारत के थोड़ा सा उन पर जुल्म करती है तो वो डर के चुप हो जाते हैं, तारीख दब जाती है। अगर यहाँ से कोई तारीख उठ गई आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि आपको इस बात का बखूबी पता है कि आज़ाद कश्मीर को किसी पाक आर्मी ने नहीं आज़ाद करवाया हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने नहीं आज़ाद करवाया हुआ। कुछ पठान भाई हमारे ज़रूर आए थे, उन्होंने हमसे मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कश्मीर के लोगों ने खुद आज़ाद करवाया हुआ है। और ये लोग इस सूरत एक्सेप्ट नहीं करते कि आप आज़ाद कश्मीर के किसी एक ज़िले को तोड़ मरोड़ कर किसी अपने पाकिस्तान के ज़िले के साथ आप अटैच कर दें या एडजस्ट कर दें, उसमें जम कर दें। भाई ये बात नहीं होनी है। आप अपने मुल्क को संभालें, हम आपसे मिन्नत करते हैं, आपसे हाथ बांध के दुआ मिन्नत करते हैं आपकी कि आप अपने मुल्क को संभालें, आप ना इतने बड़े कामों में पड़ें। और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो किसी सूरत आज़ाद कश्मीर में ये जो तारीख उठ चुकी है आप ना इसको दबा सकते हैं और ना ही दबाने की ये लोग आपको इतनी हिम्मत देंगे कि आप इनको दबा सकें। पहाड़ी इलाका है, आपके लिए इंतहाई मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि आप कुछ इस तरह के काम करें कि जिनसे लोगों को दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो। ऐसे काम ना करें कि जिनसे लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत बढ़े। अपने मुल्क के बारे में सोचें और आज़ाद कश्मीर में आने वाले तमाम जो दिनों में जो भी स्ट्राइक, जो भी मामलात होंगे, हम इस चैनल पर बर वक्त अपना तजिया और क्लिप्स ऐड करते रहेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह नेगहबान।